हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, उपचारात्मक पोषण। इसमें हमारा टॉपिक तो वही रहेगा जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, न्यून शारीरिक भार की स्थिति में आहार। लेकिन आज की जो हेडिंग रहेगी वो न्यू हेडिंग रहेगी, इसी चैप्टर की न्यू हेडिंग रहेगी आज की, न्यून भार के लक्षण एवं पहचान। कल की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि न्यून भार होता क्या है। आज हम बताएंगे कि इसके लक्षण और इसकी पहचान क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे, यदि रोगी का शारीरिक वजन लगातार कम होता रहता है तो इस अवस्था को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। शारीरिक भार में कमी कई बीमारियों के कारण भी उत्पन्न होती है, जैसा कि चित्र के द्वारा दिखाया भी गया है। किन्हीं रोग अवस्थाओं पैथोलॉजिकल कंडीशन में रोगी की भूख मर जाती है, जिसके कारण वह खाना नहीं खा पाता है, जिसके कारण उसे अपनी आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। उदाहरण के लिए, बुखार में भूख तो कम हो जाती है, परंतु ऊर्जा की ज़रूरत बढ़ जाती है। पाचन संबंधी रोगों में जी मिचलाना, वमन और डायरिया भी हो जाता है। इसी प्रकार हाइपर थायरॉइडिज्म में उपापचय दर, मेटाबॉलिकल रेट बहुत अधिक बढ़ जाता है। इन स्थितियों में ऊर्जा की क्षति के कारण मांग बढ़ जाती है, लेकिन रोगी द्वारा उतना अंतर्ग्रहण नहीं हो पाता है। अब हेडिंग डालेंगे, इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इससे लिखेंगे, कई लोगों में दुबलेपन की अवस्था में भी सामान्य व्यक्तियों के बराबर शक्ति तथा उत्साह पाया जाता है। सामान्यतः दुबलेपन के प्रमुख लक्षणों में शारीरिक शक्ति का कम होना, काम में मन ना लगना, कार्य क्षमता में कमी आ जाना और रोगों का संक्रमण हो जाना जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे व्यक्ति अकुशल अकर्मण्य कहलाता है। अब हेडिंग डालेंगे, पोषक तत्वों की आवश्यकता। तो इसमें लिखेंगे, अधिक कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्वों एवं विटामिन समपूरित आहार प्रस्तावित किया जाता है। अब हेडिंग लिखेंगे, कैलोरी। कैलोरी में लिखेंगे, भार में वृद्धि के उद्देश्य से अधिक कैलोरी सामान्यतः क्रियाशीलता से 500 कैलोरी अतिरिक्त दी जानी चाहिए। 1 ग्राम वसा शरीर में 9 कैलोरी अतिरिक्त उत्पन्न करती है। 500 कैलोरी द्वारा 56 ग्राम वसा एक दिन में अथवा 1.5 किलोग्राम भार में वृद्धि 1 सप्ताह में संभव हो सकती है। कभी कभी अधिक कैलोरी द्वारा पाचन संबंधी गड़बड़ी हो जाने पर धीरे धीरे कैलोरी की मात्रा बढ़ानी चाहिए।
नेक्स्ट हेडिंग प्रोटीन, इसमें लिखेंगे 1.2 से 1.5 किलोग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार के अनुसार प्रस्तावित की जाती है। प्रोटीन उच्च जैव मूल्य की होनी चाहिए। 50% प्रोटीन की प्राणिज स्रोत द्वारा दिए जाने पर उसका शीघ्र निर्माण हो सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग वसा फैट, इसमें लिखेंगे वसा ऊर्जा का सानिध्य रूप है, अतः अतिरिक्त कैलोरी की पूर्ति हेतु वसा अधिक मात्रा में दी जानी आवश्यक है। वसा के प्रयोग से आमाशय देर में खाली होता है, जिससे भूख देर में लगती है, जबकि भूख में कमी भी प्रायः दुबलेपन का कारण हो सकती है। दूसरी ओर पाचन संस्थान की कमजोरी की अवस्था में वसा अधिक नहीं दिया जा सकता है, अतः सरलता से अभिपचित होने वाली वसा इम्लसीकृत रूप में दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिखेंगे कैलोरी की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए, क्योंकि ये सरलता से अभिपचित हो जाते हैं और रक्त में सरलता से मिल सकते हैं। अनाजों और स्टार्च का अधिक उपयोग किया जा सकता है। कंदमूल और रेशे युक्त पदार्थों का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाना अपेक्षित है। अतिरिक्त कार्बोज ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और भार में वृद्धि में सहायक होते हैं। इनसे प्रोटीन की बचत भी होती है। नेक्स्ट हेडिंग विटामिन एवं खनिज लवण, इसमें लिखेंगे विटामिन बी जटिल कैलोरीज के अनुपात में अर्थात 0.4 मिलीग्राम, थायमिन 0.6 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 6.6 मिलीग्राम, नाइसिन प्रति 100 कैलोरी दी जाती है। अधिक ऊर्जा देने से इनकी आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इनसे भूख में वृद्धि होती है और कब्ज भी रोकने में सहायक होते हैं। विटामिन सी 100 मिलीग्राम देने से रोग रोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। यह आयरन को फेरस रूप में बदलते हैं। कैल्शियम व लौह लवण की पर्याप्त मात्रा रक्तलापता रोकने में सहायक होती है। संतुलित आयोजित आहार विटामिन्स एवं खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग तरल पदार्थ, इसमें लिखेंगे तरल पदार्थ भोजन के पूर्व अथवा दौरान उपयोग में ना लाया जाए, इससे भूख कम हो जाती है। भोजन के पश्चात एवं 2 भोजन के बीच में इसका उपयोग जब भोज्य तत्व अधिक सांद्र रूप में लिए गए हों। नेक्स्ट हेडिंग देने योग्य तथा वर्जित पदार्थ, तो इसमें लिखेंगे कैलोरी की घनीभूत साधन यथा वसा, मक्खन, पनीर, खोया, चीज़, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री
आइसक्रीम, पराठा, ब्रेड, जैम, जेली, शर्करा, पुडिंग आदि दे सकते हैं। वसा रहित दूध, पत्तेदार सब्जियां तथा तरबूज, लौकी, तुरई, ककड़ी आदि से कम कैलोरीज मिलती है, अतः इनका उपयोग जहाँ तक संभव हो ना करें तथा सीमित मात्रा में ही करें। अब हेडिंग डालेंगे दवाइयाँ। तो इसमें पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट में रक्त शर्करा कम करने वाली दवाइयाँ 5 से 7 यूनिट इंसुलिन सुबह के नाश्ते या भोजन के 15 से 20 मिनट पहले देने पर यह रक्त शर्करा को कम करता है, जिससे आमाशय में भूख के कारण मरोड़ें आती हैं और अधिक भोजन ग्रहण संभव होता है। दूसरी ओर अतिरिक्त हटाई गई रक्त शर्करा शरीर में ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में जमा होकर वजन वृद्धि में सहायक होता है। अब सेकंड पॉइंट में लिखेंगे काइप्रोहाइटीन हाइड्रोक्लोराइड यह हाइपोथैलेमस के शुद्ध उत्पादक केंद्र फीडिंग सेंटर की इलेक्ट्रल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, जिससे भूख में वृद्धि भी दिखाई दी जाती है। अब इसका उपचार, इसके ट्रीटमेंट जो निम्न प्रकार हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे टॉनिक। इसमें लिखेंगे कई प्रकार के टॉनिक्स और दवाइयाँ इस हेतु बाजार में उपलब्ध हैं। इन दवाइयों में जीवन सत्व तथा यकृत का सत्व पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य भूख में वृद्धि करना और पाचन में सहायता करना है। दवाइयों का उपयोग एक निश्चित सीमा तक ही संभव होता है। टॉनिक भूख में वृद्धि करते हैं, जिससे खाने योग्य भोज्य पदार्थ उचित प्रकार के उपलब्ध ना होने से वज़न में वृद्धि संभव नहीं होती। दवाइयों द्वारा कैलोरीज की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त नहीं होती। सेकंड ड्रग में लिखेंगे इंसुलिन रक्त की ग्लूकोज को कम करते हैं, आमाशय की अम्लता को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन क्रिया में वृद्धि होती है। 7 यूनिट इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन 20 से 30 मिनट खाने से पहले स्नायु में लगाने पर खाने के समय तक भूख लगाती है अथवा बढ़ जाती है। इस प्रकार के उपचार में यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन का समय नियमित हो तथा निश्चित रूप से प्रतिदिन इंजेक्शन दिया जाए। इंसुलिन के साथ स्थान पर अन्य ड्रग भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि वज़न कम करना सरल है, वज़न में वृद्धि कर पाना कठिन, विशेषकर अत्यधिक दुबले तथा अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए। लास्ट हेडिंग इसकी रहेगी विश्राम एवं व्यायाम। तो इसमें लिखेंगे अत्यधिक क्रियाशीलता के लिए विश्राम की अवधि और स्वरूप में वृद्धि या परिवर्तन कर भी दुबलेपन का उपचार किया जा सकता है। विश्राम से कैलोरीज की बचत होती है और उपापचय में परिवर्तन होकर भार में वृद्धि संभव हो सकती है। तो विश्राम भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है।